नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पारासर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं शिवी एजुकेशन हब परिवार में। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, क्या राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का परिणाम रद्द हो चुका है? क्या गुरुजी इस बात में कोई सच्चाई है या फिर सिर्फ ये एक अफवाह है? आज हम ये स्पष्ट कर लेते हैं। अब यदि ऐसा हुआ तो क्या गुरुजी राजस्थान में दोबारा से फोर्थ ग्रेड की जो परीक्षा है उसको आयोजित करवाया जाएगा या फिर फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट क्या गुरुजी दोबारा वापस किया जाएगा? और यदि हाईकोर्ट ने कुछ कहा भी है तो क्या कहा है गुरुजी, एक बार वो स्पष्ट कर दीजिए। तो आज की इस वीडियो में चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा से संबंधित जो भी डाउट है हम इसको दूर करने वाले हैं। तो आप यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी आपके साथी हैं उन सभी तक इस महत्वपूर्ण सूचना को शेयर भी कर दीजिए। चलिए मेरे भाई, सबसे पहले देखिए, राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा, आपको पता है बहुत बड़ी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। आपके भी कोई यार दोस्त, मित्र, सखा, बंधु बांधव, रिश्तेदार, कोई भी आपका अड़ोस पड़ोस का, कोई भी आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर पक्का न्यूज आपको मिली होगी कि आज हमारा चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में चयन हो गया। महादेव की कृपा से आज हम चयनित हो गए। और भैया आपने 2-4 फूल माला मिठाई भी लगा दी स्टेटस पे, लेकिन खुश नहीं होना है क्योंकि ये राजस्थान है प्रधान। इस राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा में 2021 में चयनित भी हो जाते हैं लोग, पूरी ट्रेनिंग भी कर लेते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, यहां तो शादी ब्याह भी हो जाते हैं, यहां फॉर्च्यूनर भी मिल जाती है, लेकिन प्यारे साथियों परीक्षा का परिणाम भी रद्द कर दिया जाता है। ये वो राजस्थान है जिस राजस्थान में आप परीक्षा देकर के आए हैं, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों यहां पर हमारा कोर्ट कह देता है, हाईकोर्ट ये फैसला दे देता है, कोई भी पिटीशन दायर करेगा तो केवल बच्चा ही दायर करेगा। बच्चे ने जिन बच्चों ने पिटीशन दायर की है वही परीक्षा में बैठेंगे, बाकी बच्चे दूर रहो। यहां तो यहां यह भी कह दिया जाता है कि यहां पिटीशन दायर की है, यदि एसआई भर्ती परीक्षा के दौरान प्यारे विद्यार्थियों यदि कोई पुलिस ट्रेनी भी थे तब उनको परीक्षा से वंचित किया जाएगा। यानी राजस्थान में अलग अलग फैसले आते हैं क्योंकि निराला राजस्थान है यार, इसको कौन कुछ कह सकता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं फोर्थ ग्रेड से जुड़ा मामला क्या है। देखो बेसिकली पूरा फोर्थ ग्रेड का परिणाम है उसको रद्द नहीं किया गया है। अब ये बात लिखना कि परिणाम रद्द हो गया, ये तो एक तरह से अफवाह है, ये सच्चाई नहीं है। लेकिन मेरिट लिस्ट है उसको प्यारे विद्यार्थियों रद्द किया गया है। लेकिन क्या सबकी मेरिट लिस्ट गुरुजी जनरल, ओबीसी, एसबी, जो जनरल है, ईडब्ल्यूएस है गुरुजी, क्या ओबीसी है, क्या एससी है, कोई एसटी है, क्या इनकी हमारी जो कट ऑफ की मेरिट लिस्ट है इसको गुरुजी रद्द कर दिया? नहीं मेरे भाई, नहीं। उन्होंने कहा है कि जो 0 नंबर पे सिलेक्शन लिया है, जो 0 नंबर पर मान के चलो कोई विधवा महिला है, चाहे वो एससी की है चाहे एसटी की है, मान के चलिए कोई दिव्यांग विधवा है, मान के चलिए कोई आपका भूतपूर्व सैनिक है, जिसने 0 नंबर पे मात्र सिलेक्शन ले लिया यार। अब उनके परिणाम को क्या किया है, हाई कोर्ट की एकल बेंच ने प्यारे विद्यार्थियों ये कहा है कि इनकी कट ऑफ लिस्ट को अब रद्द कर दो, यानी इनकी कट ऑफ दोबारा बनाओ। अब देखिए एक बार देख लेते हैं, पूरी जानकारी देखते हैं। देखिए चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। अब इस मामले में क्या कहा और इसको समझेंगे प्यारे विद्यार्थियों डिटेल से कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 से जुड़ा हुआ प्रकरण है। 24 में प्यारे विद्यार्थियों भर्ती आई, 25 में एग्जाम लगाना, आपको बताया 26 में क्या चल रहे हैं, इसकी वेटिंग लिस्ट निकल रही है। चलिए अब देखिए आरएसएसबी द्वारा 0 नंबर पर सेलेक्ट, यानी जो 0 नंबर पर सेलेक्ट हो गए हैं, अब प्यारे विद्यार्थियों करने से जुड़ा हुआ मामला है। हाई कोर्ट ने विभिन्न श्रेणियों में मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है, लेकिन विभिन्न श्रेणियों में किया है। जिन श्रेणियों में 0 नंबर पे भी सिलेक्शन दे दिया ना, उनमें प्यारे विद्यार्थियों रिजल्ट को क्या किया है, रद्द किया है। एक्स सर्विसमैन, यदि कोई एक्स सर्विसमैन है तब उसकी नौकरी पर खतरा आ चुका है। यदि कोई 0 अंक पर विधवा सेलेक्ट हुई है तब उसके लिए भी यहां प्यारे साथियों यहां पर पुनः क्या मुसीबतों का उसको सामना करना पड़ेगा। क्या शहरिया वर्ग का कोई भी कैंडिडेट जो 0 नंबर पर सेलेक्ट हो गया, भैया समझ लेना कल्याण हो जाएगा, राधे राधे, टेंशन का विषय आपको भी है। दिव्यांग वर्ग का कोई भी कैंडिडेट है उसको भी यहां टेंशन शुरू हो जानी चाहिए और अन्य वर्ग की सिलेक्शन लिस्ट को डिलीट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्यों क्यों मन में सवाल आ रहा होगा, क्यों किया जाएगा? इसलिए किया जाएगा, अभी बता देता हूं प्यारे साथियों।
जैसे मान के चलिए प्यारे साथियों 40% का राजस्थान में आपका 40% मिनिमम अंक आपके होने चाहिए। आपको पता है राजस्थान में नियम है, यदि आपका चयन होता है उस भर्ती परीक्षा में आपकी कट ऑफ चाहे कितनी रहे, लेकिन आप 40% मिनिमम अंक लेकर के आए, तब प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या माना जाएगा, चयनित माना जाएगा। लेकिन यहां क्या हुआ, लेकिन यहां तो यह मामला हो गया कि यदि 0.033 यदि आपके मार्क्स आ गए, तब प्यारे विद्यार्थियों आपकी एससी की महिला कैंडिडेट को, जो कि क्या है, विधवा है, उस विधवा को क्या कर लिया हमने, चयनित कर लिया। मान के चलिए हमारे यहां 0.0001 आपके मार्क्स आए हैं, और प्यारे विद्यार्थियों यहां आप कोई भूतपूर्व सैनिक हैं, तो भी प्यारे विद्यार्थियों भूतपूर्व सैनिक, वो भी एसटी से, तो आपका सिलेक्शन हो गया। अरे इन्होंने ये कहा है कि यदि 0 नंबर पर तुम्हें सिलेक्शन करवाना है तो यार ये 40% अंक मिनिमम क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा सुधार करो। और एकल बेंच ने यह कहा है कि इस 40% की जगह मान के चलो इनको 40 मत रखो, लेकिन कुछ तो करो यार, 30 करो, इनको 20 करो, कोई इनको 10%, अरे कुछ अंक तो लाना अनिवार्य करो। जब तुम 0% पे चयन दे रहे हो, इसका मतलब तो केवल आदमी मौजूद होना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति में कोई सांचे में फिट बैठ रहा है उसको जॉब दे दो, नहीं, जॉब की भी भैया कुछ मान्यताएं होती हैं, कुछ जॉब की भी मर्यादाएं होती हैं, कुछ पद का भी सम्मान होता है। तो इन्होंने कहा है इनका जो भी आपका जो मिनिमम यहां पर अंक लाने का जो भी क्राइटेरिया है उसको फिक्स करो, या तो 30% 20%, बात इन्होंने स्पष्ट कही है। दूसरी बात क्या कही है इन्होंने, ये भी देखो, हाई कोर्ट में जस्टिस आनंद शर्मा की एकल पीठ ने, दूसरा प्रश्न यहां से ये निकल के आया, एकल पीठ है। यदि प्यारे विद्यार्थियों आप चाहते हैं गुरुजी क्या फैसला यही रहेगा, नहीं मेरे भाई, अभी तो एकल पीठ है, याद रखना। यहां पर आगे मामला दोबारा से भी पिटीशन दायर की जा सकती है हाई कोर्ट में। चलिए, आदेश दिया है, कहा है न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना आवश्यक, यानी आप न्यूनतम योग्यता तो निर्धारित करो यार कम से कम, और साथ में ही याचिकाकर्ता विनोद कुमार व अन्य की याचिका पर दिए आदेश है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए, इतनी बात यदि आपने पढ़ ली है, तब अब मामला आपके 2 प्रश्न मन में आ रहे हैं। क्या गुरुजी राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश पढ़ा दिया मैंने? राजस्थान हाईकोर्ट ने तो ये कहा है, अरे भाई इनको कम से कम मिनिमम योग्यता का कोई क्राइटेरिया तो निर्धारित कर दो यार, इनको पता तो लगना चाहिए 0 नंबर पर सिलेक्शन हो रहे हैं। इसका मतलब तो ये है कि बच्चा योग्य है नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है, इसलिए स्पष्ट करो। इसलिए इनकी कट ऑफ लिस्ट को रद्द करना है, परीक्षा के परिणाम को रद्द नहीं किया है, पहली बात। दूसरी बात, क्या परीक्षा वापस हो सकती है? मेरे भाई याद रखना, परीक्षा तो वापस शायद ही हो, लेकिन जो भी मिठाई बांट चुके विद्यार्थी हैं, जो ये सोच रहे हैं कि गुरुजी हमारा तो चयन हो चुका है, पुनः कह देता हूं ये राजस्थान है प्रधान, यहां तुम्हारा चयन भी हो जाए, और चयन होने के बाद जब तक पहले दिन नौकरी ज्वाइन नहीं कर लो, कागजों में जाके दस्तखत नहीं कर लो, यहां तक कि दस्तखत भी हो जाए तो भी फिक्स नहीं है कि नौकरी लग गई या नहीं लगी। इसलिए मैं पुनः कह देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, ज्यादा कुछ नहीं होना है, अपनी तैयारी को छोड़ना नहीं है, लगातार मेहनत करते हुए रहना है। याद रखना, परीक्षा वापस होने के चांस 2 से 5% है, बाकी मुझे नहीं लगता परीक्षा दोबारा होगी। हां, यह जरूर हो सकता है रिजल्ट दोबारा जारी होगा। रिजल्ट भी दोबारा जारी होने का मतलब है कट ऑफ आपकी बढ़ सकती है, यानी जितनी भी कैटेगरीज वाइज हैं यहां आपकी कट ऑफ को क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, इंक्रीज हो जाएगी यदि ये मामला रहा। इसलिए कट ऑफ इंक्रीज होगी तो रिजल्ट ऑब्वियसली बात है दोबारा जारी होगा, इसलिए रिजल्ट दोबारा जारी होने के 101% चांस है। इसलिए जिन विद्यार्थियों ने तैयारी करना शुरू नहीं किया है, आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए सीबी एजुकेशन हब परिवार के साथ जुड़ के। और एक और खुशी की बात मैं आपको बता देता हूं प्यारे साथियों, राजस्थान में सीईटी भर्ती परीक्षा आ रही है, और प्यारे विद्यार्थियों ये 3 साल के लिए ही वैध होगी। यदि आप चाहते हैं आगामी 3 साल में आप सभी भर्ती परीक्षाएं दे सकें तो सीईटी पास होना आप जरूरी है, इसलिए सीईटी की तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए। कहां से करें गुरुजी? आज ही हमारा एप्लीकेशन है प्यारे विद्यार्थियों, जिसका नाम है शिवी एजुकेशन हब। शिवी एजुकेशन हब, इस शिवी एजुकेशन हब को प्यारे विद्यार्थियों आप क्या कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहां जाने के बाद लिखिए शिवी एजुकेशन हब, हमारा एप्लीकेशन आपके सामने होगा, उसको डाउनलोड कीजिए। वहां से सीईटी का बैच हमने आपको उपलब्ध कर रखा है मात्र नाम मात्र शुल्क में, और प्यारे विद्यार्थियों आप उसको ज्वाइन करके तैयारी कर लीजिए। शिवी एजुकेशन हब के नाम से ही हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, शिक्षा जगत की प्रत्येक खबर आपको यहां से मिलेगी। इसी नाम से हमारा टेलीग्राम है, टेलीग्राम को भी हमें ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आपको मिलनी होती है उस समय पर आपको मिल जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी आशा उम्मीद के साथ कि प्रत्येक बात प्रत्येक विद्यार्थी को समझ में आ गई होगी,
और प्यारे साथियों, आपने यदि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा यहां पर दी है तो टेंशन वाली विषय नहीं है। परीक्षा तो आपकी रद्द नहीं होगी, परिणाम तो आपका रद्द नहीं होगा, लेकिन कट ऑफ पर असर पड़ेगा मेरे भाई, याद रखना। विशेषकर यदि आप विधवा हैं, विशेषकर भूतपूर्व आप सैनिक हैं, विशेषकर आप शहरिया जाति से आपका सिलेक्शन हुआ है, तब प्यारे विद्यार्थियों 0 नंबर पर जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनके लिए तो टेंशन का विषय है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, ईश्वर से यही दुआ है जिन विद्यार्थियों का चयन हो गया है वो हमेशा के लिए रहे, उनको परीक्षा से बाहर नहीं किया जाए, ये भी हमारी ईश्वर से दुआएं रहेंगी। इसी आशा उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपने हमारे चैनल को ज्वाइन कर लिया होगा और साथ में इस वीडियो की लिंक को उन सभी विद्यार्थियों तक, उन सभी ग्रुप्स में शेयर कर दिया होगा जहां पर हमारे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए कैंडिडेट वहां पर मौजूद हैं। इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप हमसे जुड़ गए होंगे। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।